नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। मोबाइल चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा युवक, जमकर हुई पिटाई। मैनागुड़ी बाजार में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बाजार में युवक एक व्यक्ति के जेब से मोबाइल चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। लोगों ने चोर को पकड़ने के बाद उसकी पिटाई की और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस युवक को बचाया और थाने ले आई। पता चला है कि मुर्शिदाबाद इलाके के एक युवक मैनागुड़ी स्थित अपने मौसी के घर घूमने आया था। वहां से शाम को वो अपनी भतीजे के साथ मैनागुड़ी बाजार आया। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने अपनी जेब में हाथ डाला और देखा कि उसका मोबाइल फोन गायब था। इसके कुछ ही देर बाद एक सब्जी की दुकान में दो ग्राहकों के बीच मोबाइल चोर घुसा और एक व्यक्ति के जेब से मोबाइल फोन निकालने की कोशिश की। उस वक्त मोबाइल के मालिक ने युवक को पकड़ लिया। हालांकि उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बाजार में मौजूद लोगों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। खबर मैनागुड़ी थाने तक पहुंची। पुलिस आई और युवक को गिरफ्तार कर थाना लाई। इस घटना से मैनागुड़ी बाजार इलाके में काफी उत्तेजना देखा गया। उत्तर दिनाजपुर जिले में आंधी तूफान से भारी तबाही, सैकड़ों घर हुए क्षतिग्रस्त, फसलें भी हुए नुकसान। उत्तर दिनाजपुर में आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है, सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर, दाड़ीबीटा, गोलपाड़ा सहित विभिन्न इलाकों में तूफान ने भारी तबाही मचाई है। कई लोगों के घर के छत उड़ गए तो कई लोगों का घर पूरा नष्ट हो गया है। सैकड़ों पेड़ गिर गए हैं, किसानों के फसल भी नष्ट हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि तूफान से इतनी ज्यादा तबाही हुई है कि इनका अंदाजा लगा नहीं सकते। जगह जगह पेड़ गिर गए हैं, कई जगहों पर घर के ऊपर भी पेड़ गिर गए हैं। कृषि फल पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। इलाके के ग्राम पंचायत प्रधान ने बताया कि कितनी तबाही हुई है इसका अंदाजा अभी लगाना मुश्किल है, लेकिन कई गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। लोगों के सर पर छत नहीं है। हम लोगों को तत्काल प्लास्टिक की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि तत्काल लोगों को उसमें शरण दे सके। उन्होंने बताया कि काफी संख्या में इलाके में किसानों ने मकई और सब्जी की अन्य फसल लगाए थे, वो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। हमारी कोशिश ये है कि प्रभावित को तत्काल मदद उपलब्ध कराया जाए। वीडियो और डीएम को पूरी तबाही की जानकारी दी गई है और कोशिश की जाएगी कि तूफान प्रभावितों को जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके। अलीपुरद्वार में एक व्यक्ति का हाथ पैर बांधा शव बरामद। फलाकाटा थाने की पुलिस ने फलाकाटा थाना अंतर्गत कालीपुर इलाके के जलडापारा नेशनल पार्क के निकट एक खेत से हाथ पैर बांधा हुआ एक व्यक्ति का शव बरामद किया। मृतक की पहचान कूचबिहार जिले के पुतीमारी निवासी दिलीप सरकार 35 वर्ष के रूप में की गई है, जो पेशे से दर्जी था। मालूम हो कि वो शुक्रवार की दोपहर घर से फलाकाटा के लिए निकला था। शनिवार को फलाकाटा थाना अंतर्गत जलडापारा नेशनल पार्क के कालीपुर इलाके के पास एक खेत से व्यक्ति का शव बरामद किया गया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को शक है कि व्यक्ति की हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई है, लेकिन पुलिस प्रमुख इस बात से हैरान है कि उसे क्यों मारना पड़ा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए बरामद कर अलीपुरद्वार अस्पताल में भेजा गया है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक वो 1 लाख रुपए लेकर घर से निकला था। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। चोरी के तांबे के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। भक्तिनगर थाना अंतर्गत आशीगढ़ चौकी से पुलिस ने तांबे के तार के साथ और वायर काटने के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों युवक आशीगढ़ इलाके के रहने वाले हैं। आशीगढ़ चौकी की पुलिस ने शुक्रवार की देर रात आशीगढ़ इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उनके बैग से चोरी के तांबे के तार और कई लोहे के औजार बरामद किए गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को गिरफ्तार किए गए दोनों युवक को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।